अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंतहाई उदास दिल और गमगीन दिल के साथ मैं अभी ये अपडेट्स में आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सईद अली खामनाई रहबर अपना अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसराइल और अमेरिका जैसे जालिम हुकूमतों के स्ट्राइक्स का शिकार हो गए हैं और उसमें अंदर से भी अपने गद्दार मिले हुए थे, जिसकी वजह से उनको ये कामयाबी 47 साल के बाद बिलाखिर मिल गई है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँगा आज ईरान की तरफ से क्या नई डेवलपमेंट्स हुई है और क्या क्या काउंटर अटैक ईरान की तरफ से देखने को मिली है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा, ईरान ने जैसे गल्फ़ की तमाम कंट्रीज़ को स्ट्राइक किया है और सक्सेसफुली स्ट्राइक किया है, उसके साथ साथ इसराइल में भी अल्लाह ताला के हुक्म से ईरान ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। या आप वीडियो सामने देख सकते हैं, ये इसराइल के तिल अवीव शहर की है और सेंट्रल तिल अवीव की है, जिसमें यहूदियों को उजाड़ के रख दिया है ईरान ने यहाँ पे। तो यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 की कैजुअल्टीज़ बताई जा रही है। अलबत्ता आपको पता है कि ये जो इसराइली मीडिया है और इसराइली यहूदी हैं, ये झूठ बोलने में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं और ये कभी भी सच नहीं बोलेंगे। कैजुअल्टी अगर उनकी 50 होगी तो वो आपको बता देंगे कि 5 हो गई थी, 2 हो गई थी। तो नेतन्याहू अभी बंकर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, ये ईरान को चाहिए भी कि ईरान पे कर्ज है कि ये नेतन्याहू का सर किसी न किसी तरीके से इस बार कलम होना चाहिए। ये किसी न किसी भंकर इसकी जो है ना, ये मुर्दार होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ईरान और अमेरिका की यूएन में भी क्लैश हो गई है, हीटेड क्लैश हो गई है। और मैंने देखा कि इस वीडियो के अंदर कैसे ये जो है ना शेमलेस अमेरिकन जो है ना अपने जो एक्शंस हैं उनको डिफेंड कर रहे थे कि ईरान अभी भी यही रट लगा रहे हैं कि ईरान को हमने डिप्लोमेटिक चांसेस दिए। उसके साथ साथ हमने जो है ना 2-3 मरतबा इनको डिप्लोमेटिक चांसेस दिए, मगर उन्होंने डील नहीं बनाई। और अगेन यही कह रहा है कि जो है ना ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता है, ये नहीं रख सकता है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बीइंग जर्नलिस्ट और बीइंग अ मुस्लिम, मुझे एक चीज़ यहाँ पे लगती है कि ईरान मस्ट डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन। अभी तो ईरान को चाहिए कि हर हाल में, हर सूरत में, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने कहा था कि हम घास तो खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे, ठीक इसी तरह ईरान को चाहिए कि वो अपना एटम बम बना के ही रहे। अदरवाइज जो है ना, ये जो यहूदी और सहूनी और ये जो नसारा है, यहूद और नसारा, ये ईरान का जीना हराम करते रहेंगे और ईरान को हमेशा कुर्बानियाँ देती रहनी पड़ेंगी। तो इस ईरान को चाहिए, अगर कोई रियल डिटरेंस अगर वो कायम करना चाह रहा है तो फिर वो ज़रूर जो है ना एटम बम बनाए। और अभी तो ये अमेरिका चैलेंज कर रहा है ईरान को, ये अगेन ये जो बंदा सामने आप देख रहे हो, ये चैलेंज कर रहा है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो ईरान मस्ट डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन। और उसके बाद जो है ना, ये आप सामने तबाही के मनाजिर देख रहे हैं कि जो कल भी अच्छी खासी तबाही मची है। और ये जो रात में जो ईरान ने तबाही मचाई, ये फतह हाइपरसोनिक मिसाइल के हिट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरे मिसाइल हैं वो काफ़ी स्लो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फतह मिसाइल है उसने कैसे तेज़ी से अपने टारगेट को जो है ना अचीव किया और सक्सेसफुली उसको डिसमेंटल किया है। हाइफा को टारगेट किया है ईरान ने। अच्छा, उसके बाद जो है ना तिल अवीव, यरूशलेम और बैत शमस नाम से जो है ना उनके एक पोश इलाके हैं, वहाँ पे भी ईरान ने अच्छे खासे स्ट्राइक किए हैं। उसमें भी तकरीबन 15 से 16 यहूदी मारे गए हैं। अगेन ये झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे जो कैजुअल्टी से वो कम बता रहे हैं, क्योंकि एक ही मिसाइल लगा ईरान का, वो काफ़ी बड़ा मिसाइल था जिसने तकरीबन पूरे एक इलाके को लपेट में लिया था और पूरे इलाका रबल में कन्वर्ट हुआ था। मगर ये झूठ बोलते हैं, कैजुअल्टीज उनकी भी अच्छी खासी। और ईरान ने ये क्लेम किया है कि तकरीबन 560 के करीब अब तक जो है ना अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं वो वासिल जहन्नम हो चुके हैं। हालात ईरान इस बार जो है ना अमेरिका और इसराइल के लिए भी जो है ना तबाहकुन ही बना रहा है और ईरान को तबाहकुन बनाने भी चाहिए। और ईरान को अभी इस टाइम चाहिए कि जितने भी जो लीथल मिसाइल हैं उनको निकालने चाहिए अपने अर्सनल से और उससे हिट करना चाहिए। और इंतहाई दर्दनाक तरीके से कोई रहम, कोई रिस्ट्रेंट, कोई शो नहीं करना चाहिए। ईरान को जो है ना बिल्कुल तबाही फेरनी चाहिए। तो ये मनाजिर आपने देखा स्क्रीन पे कैसे ईरान ने जो है ना स्ट्राइक किए हैं। इंशाल्लाह ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि ग्रेजुअली जो है ना इन अटैक्स को बढ़ाया जाए, पहले सैचुरेटेड अटैक किया जाए, फिर उसके बाद जब ये इनके जो
एयर डिफेंस सिस्टम है उनके अगर इंटरसेप्टर थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना लीथल वेपन इस्तेमाल किए जाए। और इस बार सीज़ फायर की फिर अगेन ये ट्रम्प मलऊन ने जो है ना क्या कहते हैं ईरान को पेशकश की है, मगर ईरान ने जो है ना इस पेशकश को ठुकराया, और ईरान को ठुकराना भी चाहिए इस बार। जब तक इसराइल मुकम्मल तौर पे सफाई हस्ती से नहीं मिटता है और अमेरिका के यहाँ पे जितने भी फौजी हैं वो कफन में लिपट के वापस नहीं जाते हैं, और इनका जो अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा है वो समंदर में बुर्द नहीं होता है, गर्क नहीं होता है, तब तक ईरान को सीज़ फायर वीज़ फायर नहीं करनी चाहिए। धोखा बहुत हो गया ईरान के साथ। तो नाजरीन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।